कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जितना प्यार आप लोगों से मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं और वीडियो बनाने के प्रेरणा मुझे देता है। आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं आज आप लोगों के साथ अपने स्टोरी साझा करने वाला हूँ कंप्यूटर का। फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, पर इंडिया में इसलिए आज के ज़माने में गूगल से लेकर फेसबुक और यूट्यूब से लेकर ट्विटर तक ये सभी सर्विसेज आज पूरा दुनिया के धड़कनों में बसती है। पर क्या आपको मालूम है कि एक साथ करोड़ों लोगों को दी जाने वाली डिजिटल सर्विसेज किसी छोटे मोटे कंप्यूटर से नहीं बल्कि सुपर कंप्यूटर से ऑपरेट होती है। आज दुनिया में भले ही काफ़ी संख्या में कंप्यूटर मौजूद हो, लेकिन भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो कुछ और है, क्योंकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर देश के वैज्ञानिकों ने खुद विकसित किया और फिर कई देशों को दिया। देश की आज़ादी के पर्व रिपब्लिक डे पर आइए जाने भारत के सुपर कंप्यूटर की वो कहानी जिसने दुनिया को हिला दी थी। कंप्यूटर का आविष्कार आज से 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। तब कंप्यूटर की शुरुआत अबेकस के रूप में की गई थी। अबेकस लकड़ी का बना एक रैक होता है जिसमें दो तार लगे होते हैं और दोनों तार को समानांतर में स्थित होने के तार के ऊपर मणिका आकार का वस्तु लगा होता है। उस मणिका को घुमाकर गणित के किसी प्रश्नों का हल प्राप्त किया जा सकता है। पहले डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 में किया गया। इसमें नंबर लगा होता है और जिसमें डायल करना पड़ता, लेकिन यह केवल जोड़ने का ही काम आ सकता था। 1671 में एक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ जो अंततः 1694 में जाकर इस आविष्कार का श्रेय कैनफ्राइट विल्हेम वॉन लीबिनिज गॉटफ्रीड को कहा जाता है। नीचे साल दर साल हुए कंप्यूटर के विकास का विवरण दिया गया है। दोस्त, मैं आपका दोस्त डब्लू आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जिस तरह का प्यार आप लोगों से मुझे मिल रहा है ये मुझे और भी नॉलेजेबल वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है। आज मैं जो टॉपिक को कवर करने वाला हूँ वो है भारत के कंप्यूटर का इतिहास। जैसा कि मैंने आपको बताया 1952 में भारत के कंप्यूटर की शुरुआत भारतीय संस्कृति संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से हुई। इस ISI में वर्ष 1954 में भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर बनाया गया। इसे वैज्ञानिक और गणितज्ञ सुरेंद्र कुमार मिश्रा और उनके साथियों ने बनाया। यह कंप्यूटर 10x10 की मैट्रिक्स को हल करता था। वर्ष 1956 में ISI कोलकाता में भारत का प्रथम इलेक्ट्रिक कंप्यूटर HEC-2M स्थापित किया गया, जिसे ब्रिटेन में बनाया गया था। इसके साथ भारत ने जापान के बाद एशिया का दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने कंप्यूटर तकनीकी को अपनाया था। दोस्त सोच रहे होंगे कि आज के ज़माने में बिना कंप्यूटर के क्या जीवन संभव है। बहुत सारे दोस्तों का कहना होगा कि नहीं, लेकिन यह पहला कंप्यूटर का निर्माण भारत में किया गया था। शुरुआत में टिफ्रैट एक पायलट मशीन था जिसकी शुरुआत 1955 में की गई थी। नागास्वामी नरसिम्हा ने टिफ्रैट को विकसित करने वाली टीम का नेतृत्व किया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 जनवरी 1962 को TIFR का दौरा करने पर मशीन को TIFRAC टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का नाम दिया गया था। वर्ष 1965 तक इस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता रहा।
इस कंप्यूटर को दो संस्थाओं ने, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और कलकत्ता की जादवपुर यूनिवर्सिटी ने मिलकर किया था। इसी कारण इसे ISIJU नाम दिया गया। यह एक ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर था। इसका निर्माण 1966-66 में किया गया था। यह वर्ष भारत का पहला सॉलिड स्टेट कंप्यूटर था। वर्ष 1970 में भारत के डिपार्टमेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई, जिसका मकसद सार्वजनिक क्षेत्र में कंप्यूटर निजीकरण की नींव रखना था। वर्ष 1978 में IBM के अलावा दूसरी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने भारत के लिए कंप्यूटर बनाना शुरू किया। सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C.) तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के एडवाइजर सीमा पटोदा के सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज लॉन्च किया। इसकी शुरुआत 1984 में की गई, जिसका मकसद डिजिटल एक्सचेंज का डिज़ाइन और डेवलपमेंट करना था। बाद में इसका विस्तार किया गया और यह सरकार की एक इंडिपेंडेंट बॉडी हुई जो इंटेलिजेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने का काम करती थी। भारत के द्वारा वर्ष 1980 में परम सुपर कंप्यूटर की खरीदने वाले प्रयास में असफल होने के बाद 1988 में डिपार्टमेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके डायरेक्टर डॉक्टर विजय भटकर की अगुवाई में सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (CDAC) की स्थापना पुणे में की। CDAC को 3 साल का शुरुआती समय दिया गया था। सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए 30 करोड़ रुपए की शुरुआती फंडिंग की गई थी। यह अमाउंट उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। वैज्ञानिकों ने जी जान लगाकर 1990 में सुपर कंप्यूटर का प्रोटोटाइप मॉडल बना दिया था। 1990 में ज्यूसिक में हुए सुपर कंप्यूटिंग शो में यह कंप्यूटर एक बेंचमार्क बनकर उभरा। भारत द्वारा बनाए गए परम 8000 के प्रोटोटाइप ने सुपर कंप्यूटिंग शो में दुनिया के लगभग सभी देशों के कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया और अमेरिका के बाद दूसरा नंबर पर काबिज हो गया। 1991 में समय आने पर परम 8000 का सुपर कंप्यूटर यह भारत का अपना खुद का बनाया सुपर कंप्यूटर था। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, परम शब्द का संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सबसे ऊपर। NFM के तहत परम सिद्धि नामक एक सुपर कंप्यूटर को विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों में सूची में 63वां स्थान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, शुरुआती दौर में बनाने वाले कंप्यूटर्स को देखकर कभी भारतवासियों ने सोचा नहीं था कि यह कंप्यूटर एक दिन इतना ज़रूरी हो जाएगा कि हमारे की जाने वाली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसका यूज़ इस कदर हो जाएगा। लेकिन इसी का नाम है टेक्नोलॉजी, और कंप्यूटर के बाद मोबाइल के अलावा किसी और काम को पॉसिबल नहीं होता, वो सुपर कंप्यूटर है। अगर कंप्यूटर या लैपटॉप ना हो तो काम धरा का धरा रह जाएगा। आज का समय डिजिटल है, यह तरह के पेपर वर्क की जगह कंप्यूटर ने ले ली है। भारत ने स्पेस में मून पे अपना रोवर लैंड कर दिया है, और ये आज जो भी हो पाया है ये कंप्यूटर का ही हाथ है। भारत में डेवलप बना पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। इसको पहली बार साल 1986 में 16 अगस्त को बेंगलोर हेड पोस्ट ऑफिस में लगाया गया था। भारत में कंप्यूटर तो आ गया था, लेकिन भारत की टेक्नोलॉजी को हाई लेवल पे ले जाने का काम सुपर कंप्यूटर के बिना पॉसिबल ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि सुपर कंप्यूटर क्या है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 था, जैसा मैंने कि आपको 2 मिनट पहले बताया। उसके बाद तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सवाल का जवाब आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। क्या आपको पता है हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? इसका जवाब आप अपने कमेंट में ज़रूर दें
और सही जवाब देने वाले को मेरे अगले वीडियो में कुछ पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए एबेकस के आविष्कार ली चाई चेन। एबेकस शब्द जो कि ग्रीक के शब्द एबेक्स से आया है। नेपियर बोन्स के आविष्कारक जॉन नेपियर 1600 थे। यह एक तेज गणतंत्र करने का यंत्र है। बेसिक पास्कल पास्कल गणना यंत्र। हालांकि कंप्यूटर में हिंदी लैंग्वेज की यूज़ ज़्यादा नहीं की जाती है, चूँकि हिंदी काफ़ी ही टफ लैंग्वेज माना जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर में जनरेशन्स बदलती हैं। कंप्यूटर को 4 जनरेशन्स में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1955 तक के डेवलप किए जाने वाले कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है, जो कि एक पूरे बड़े कमरे के बराबर होता था। दूसरे सेकंड कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का समय काल 1964 से 1975 तक माना जाता है और चौथे जनरेशन का कंप्यूटर 1967 से 1989 तक का समय काल है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1989 से लेकर टिल टुडे तक का सफ़र है। फर्स्ट इस पीढ़ी में कंप्यूटर के वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इसका आकार बहुत बड़ा होता था और बिजली की भी काफ़ी ज़्यादा खपत होती थी। इससे यूट्यूब बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होता था। इस कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। थैंक यू।
जवाहरलाल नेहरू भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम टी फ्रैंक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर रखा गया था। 26 जनवरी 1969 को भारत में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विक्रम साराभाई द्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान पार्क में चालू किया गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम आपको पता है क्या मेरे दोस्तों? नहीं तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरी तरह देखें। सिद्धार्थ भारत में विकसित पहला कंप्यूटर था। यह इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें 16 अगस्त 1946 को बेंगलुरु के मुख्य डाकघर में स्थापित किया गया था। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर तरंग था। भारत में कंप्यूटर कब और कहाँ लगाया गया? भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत सन 1942 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में हुई थी। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत 1955 के दौरान भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में आयात और स्थापित किया गया था। इससे पहले इस संस्थान को 1953 में एक छोटा एनालॉग कंप्यूटर विकसित किया गया था, जो तकनीकी रूप में भारत का पहला कंप्यूटर है। ये है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप। एक पहला आम उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहले कंप्यूटर का आविष्कार ब्लेक पास्कल द्वारा 1642 ईस्वी में किया गया था। भारत में नई कंप्यूटर नीति कब लागू की गई? विंडोज नवंबर 1984 में की गई थी। भारत में नई कंप्यूटर नीति को लागू। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ रखा गया था और इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। वैसे तो दोस्त भारत में चार्ल्स बेबेज, विश्व में चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कंप्यूटर का पूरा हिंदी में क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अगर आपको पता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है तो अपना जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। कंप्यूटर की माता का नाम क्या है? एडा लवलेस को कंप्यूटर की मां के नाम से जाना जाता है। ऑगस्टा एडा किंग काउंसिल ऑफ लवलेस एक अंग्रेजी गणितज्ञ और लेखिका थी, जिन्हें मुख्य रूप में चार्ल्स बेबेज के प्रस्तावित मैकेनिकल सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन पर उनके काम के लिए जाना जाता है। कंप्यूटर के जननी के नाम से जाना जाने वाला नाम हिंदी में बाईजूस है। कंप्यूटर का आविष्कार 1822 ईस्वी में डिफरेंशियल इंजन के नाम से मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। 1938 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। दिसंबर 1939 में आते आते कंप्यूटर में काफी सारे डेवलप होने लगे थे। आज के समय में हम कंप्यूटर से मौसम की भविष्यवाणी, नेविगेशन, खगोल विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, प्रारंभिक गणना, ठोस उपकरण और बहुत सारी कामों को किए जाने में कहते हैं। जिस काम को एक आदमी 2 साल में करते थे, उस काम को कंप्यूटर के आ जाने के बाद दोस्तों 1 से 2 दिन के अंदर किया जा सकता है। कंप्यूटर का एक्यूरेसी और काम करने की क्षमता एक नॉर्मल आदमी से 500 गुना ज्यादा है। तो दोस्त आज मैं आपको जो ये सारे कंप्यूटर्स के बारे में भारत के आपको बताया हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा, सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे। आपका दोस्त डब्लू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।